एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का प्रश्नावली 5.7। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या फिर आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन आप लाइक ना तो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज 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 हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर बेसिक से बेसिक लेवल यानी 0 लेवल से मैथ्स भी सिखाई जाती है और आपको टॉपिक वाइज क्लासेस भी देखने को मिलती है। और टॉपिक वाइज क्लासेस भी आपको इस प्रकार से समझे जाते हैं कि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आए वैसा कुछ भी नहीं बचेगा। आपको मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। और अगर आप लोग क्लास देखने के बाद आप लोगों को लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब करते हैं हम क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में हमारे क्या कुछ कुछ नाम आएंगे, जैसे आयत क्या होता है, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनसे डिपेंडेंट क्वेश्चन ही आएंगे। तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टी यानी इनके गुण होते हैं ना, विशेषताएं, वो थोड़ा समझ लेते हैं एक एक करके कि आयत में क्या गुण होता है, वर्ग में क्या गुण होता है, तो अपन को क्वेश्चन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये एक अपन की इंट्रोडक्शन पार्ट के जैसा ही होगा और आप लोग क्लास में बीच बीच को लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है। अब करते हैं अपन क्लास स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको आयत के बारे में बताऊंगी। मान लो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर पता है ना, जैसे त्रिभुज के आकार का होता है, मालूम है सेट स्क्वायर। तो मान लो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर है, एक कितने कितने डिग्री का, 30 60 90 का है, दूसरा वाला 45 45 90 का है। देखो मैंने माप भी लिखा है, 30 60 90 का है, दूसरा 45 45 90 डिग्री का है, 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री का है। अब अपन अभी आयत की बात कर रहे हैं, तो आपके पास में 2 सेट स्क्वायर है, तो आप कौन से 30 30 60 वाले है ना, वो 2 सेट स्क्वायर इधर रखोगे। पहला यहाँ रख दिया, दूसरा वाला आप किस प्रकार रखोगे, ये से ऐसे रखोगे, ये मान लो इससे मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से रखोगे, ये मान लो इसके एकदम पास में रखना है, वो आप इसके ऊपर ही रख दोगे, इसके जस्ट पास में, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे मान लो ऐसे हो जाएगा। अब मेरे से देखो सीधी लाइन तो नहीं आएगी, ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार मिलेगा ना, इससे ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे जाके ये वाली लाइन है ना, ये ऐसे डार्क कर दो इसको, ये मान लो यहाँ पे मिल जाएगी, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये इसे ऐसे मिल जाएगा, मान लो ऐसे सेट स्क्वायर ऐसे मिलेगा। अब जब आप 2 सेट स्क्वायर को ऐसे रखोगे 30 60 90 वाले को, तो ये 30 60, हाँ 30 60 90 वाले को, तो आप देखना कि आपको जब आप 2 सेट स्क्वायर साथ में रखोगे, एक इधर और एक इसी प्रकार इधर, जैसे इधर खड़ा कर रखे है ना, इधर ऐसे, फिर ऊपर इस प्रकार, फिर इधर वापस ऐसे रखना है, जैसे अपन की क्या आकृति बन जाए, आयत की आकृति बन जाए, वैसे आपको रखना है। अब ये आयत तो बन गया, इस आयत के अंदर आपको क्या सामान दिख रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं ना अपन। जैसे मुझे दिख रहा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या है, बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है। इसी के साथ ही उसका प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, दिख रहा है। 4 कोण है, चारों कोण क्या 90 डिग्री के हैं और इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन को आयत के बारे में क्या पता चल रहा है कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, आयत क्या है, एक हमारा चतुर्भुज ही है, जिसमें क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण समकोण यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अपन के क्वेश्चन आएंगे, अभी प्रश्नावली करेंगे तो इनसे रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करना है, अपन को इनको ध्यान से समझना है। और इस आयत में वर्ग के है ना, इसको एक वर्ग भी माना जा सकता है। मान लो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, ये इसे ये चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ये। अब मान लो इसकी ये भुजा है ना, इसकी दोनों भुजाएं कितनी है, इसकी आयत है, तो मान लो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अगर ये आमने सामने के बराबर है, ये भी आमने सामने के बराबर है, तो इस एक प्रकार से इसको वर्ग
आयत को भी वर्ग माना जा सकता है, क्योंकि इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और वर्ग का भी प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है। तो अपन वर्ग आयत को भी एक वर्ग मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा आयत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है, वर्ग। अब मान लो आपका जो सेट स्क्वायर है उसको आप, अभी तो अपन ए से रखा था, अब ये 90 वाला है ना, अब अपन 30 60 90 वाला नहीं रखेंगे, अब अपन 45 45 वाला रखेंगे। जो 45 डिग्री का कोण बन रहा है ना, उसको इधर रखेंगे। अब मान लो 30 वाला था, तो 30 इधर ज्यादा झुका होगा, 45 होगा तो थोड़ा ऊपर ही होगा। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, मान लो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, उससे ऐसे आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा रखेंगे, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, उसे ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बराबर नहीं आ रहा है, ये वाली लाइन यहाँ पे मिलनी चाहिए बराबर, ये वाली लाइन यहाँ पे मिलनी चाहिए बराबर। ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, देख लेना, क्योंकि मैं मार्कर चलाने तो चल रहा है किधर ही है। आप जब उसको सेटिस्फाई रखोगे, रख के देखोगे तो आपके बराबर ही आएगा। एक मैंने इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, तो अब मुझे क्या दिख रहा है, वर्ग बनता हुआ दिख रहा है। मैंने जब 45 45 90 वाले सेट स्क्वायर को रखा तो मुझे वर्ग बना हुआ दिख रहा है। अब वर्ग में देखो क्या क्या विशेषता है, वर्ग में क्या होती है, वर्ग अपन किसको बोलते हैं, वर्ग एक इस प्रकार का चतुर्भुज है। क्या है, एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है मान लो, जिसमें क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, इसमें वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज भी है, जिसमें चार भुजाएं होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और वर्ग का प्रत्येक कोण भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। यानी वर्ग और आयत में, इसीलिए वर्ग और आयत को कभी कभी आयत को वर्ग भी या वर्ग को आयत भी बोल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका भी प्रत्येक कोण 90 का होता है, उसका भी 90 का होता है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसकी आमने सामने की बराबर होती है, तो इसकी भी आमने सामने चारों बराबर, इसका मतलब क्या है, ये आमने सामने के बराबर ही है ना, तो इसीलिए इसको कभी कभी आयत भी मान लिया जाता है। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। मान लो आपने अब अपने सेट स्क्वायर है ना, उनको इस प्रकार से रखा है, छोटे वाले माप के ना, एक ऐसे रखा है, फिर एक उसके नीचे ऐसे रख दिया है, तो ये कौन सी आकृति बन गई, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, भुजाओं, ये आमने सामने की भुजाएं है ना, ये आपस में क्या है, दोनों के समांतर है। जैसे ये दोनों भुजाएं है, ये आमने सामने की है, ये देखो दोनों समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है, जो कहीं पे भी एक दूसरे को काटते नहीं है, यानी कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप इसको कितना भी आगे बढ़ाते जाओ, कहीं पे भी बढ़ा दो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को काटेगी नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो कहने का, या इसको दो को ले लो, इन दो को ले लो, ये दो भी कितनी भी आगे बढ़ाओगे ना आप, तो कहीं पे भी काटेगी या मिलेगी नहीं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, यानी कि कहीं पे भी मिलती नहीं है। ये वाली भुजा इससे समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर, यानी दोनों कहीं पे भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं। सम्मुख भुजाएं होती है ना, सम्मुख सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजाएं। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, तो कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज के नाम से पता चल रहा है कि सम चतुर्भुज क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब इसकी चारों भुजाएं, मान लो पतंग है, आपको पतंग को ध्यान से देखना, पतंग एक प्रकार का क्या है, सम चतुर्भुज है। जब आप चार सेट स्क्वायर लोगे ना, छोटे माप वाले, उनको इस प्रकार से रखोगे, देखो इसमें मैंने चार सेट स्क्वायर रखे, 1 2 3 4, उनको इस प्रकार रखोगे तो क्या, कौन सी आकृति बनाएगा, एक सम चतुर्भुज की आकृति बनाएगा। तो सम चतुर्भुज क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट, जो क्या है, समलम चतुर्भुज। इसमें मैंने 3 सेट स्क्वायर रखे हैं, 2 तो इस प्रकार रख दिया, एक और आगे रख दिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें सम्मुख भुजाओं में से एक जोड़ा है ना,
वो क्या होता है, समांतर होता है। सम्मुख भुजाएं है, मान लो ये वाली है, ये वाली दोनों है, तो ये दोनों, ये वाली भुजा और ये, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों क्या होगी, समांतर होगी। एक युग्म, दोनों नहीं, चारों भुजाएं नहीं, दो ये नहीं, इसमें तो क्या होता है आमने सामने, ये दो भुजाएं, ये दो भुजाएं समांतर में, तो क्या होता है, ये सामने वाली दो भुजाएं समांतर होगी, ये दो भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। लेकिन समलंब में क्या डिफरेंस होता है, समलंब में भुजाओं का जो दो युग्म है उनमें से एक ही क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, हमने क्या समझ लिया, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, सबको क्लियर हुआ। और इनकी डेफिनेशन है और इनकी प्रॉपर्टी यानी इनकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें आगे जाके भी इनकी जरूरत बहुत पढ़ते, यही सब बेस, अपन का बेस है ना। छोटी क्लासेस में जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, छोटी छोटी बातें, ये आगे जाके बहुत काम आती है। इसलिए समांतर चतुर्भुज का डिफरेंस है, समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है, सम चतुर्भुज कौन सा होता है, समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये आपको अभी छोटी क्लासेस में यानी 6th क्लास में हो ना, तो अभी से बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए इनको अभी से एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, हमें पहले क्वेश्चन में हमें सत्य और असत्य बताना, जो भी अपन ने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था ना, उसके मतलब टोटली उस पर डिपेंड क्वेश्चन है, उसके हिसाब से अपन को बताना है। सबसे पहले देखो क्या दिया, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या, होता है क्या या नहीं होता। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसको देखते ही पता चल गया था इसका आंसर कि ये सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो टी लिखना है और असत्य है तो अपन को क्या लिखना है, एफ लिखना है। टी मतलब ट्रू, एफ मतलब फॉल्स। तो इसने बोला है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो अपन ने यही पढ़ा था अभी कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है। तो ये वाली बात तो क्या है, टी, सत्य टी या सत्य नहीं बोलेगा। ठीक है, सेकंड देखो क्या, आयत के सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अपन ने ये वाली बात भी पढ़ी थी कि आयत के सम्मुख यानी सामने की भुजाएं, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। ये वाला आयत है, ठीक है, और ये भुजा इससे बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो अपन ने ये पढ़ा था कि आयत के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये वाली बात भी इनकी सही है। जो बात सही है ना उसको सही बोलना है, जो सही नहीं है उसको सही नहीं बोलना है। फिर देखो क्या है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये मान लो वर्ग है, अब इसके विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण देखो आपस में आसन शीर्षों को नहीं मिलाना, आसन शीर्षों को छोड़ के अपन को क्या करना है, जैसे आसन भुजाएं, ये इसके आसन भुजाएं, ये आसन भुजाएं, तो ये तो भुजाएं मिल रही, भुजाओं को नहीं मिलाना, इनके शीर्षों को मिलाना है, इसे इसका शीर्ष इससे, तो विकर्ण बनता है, इसका शीर्ष इससे, ये इस प्रकार विकर्ण बनाए। तो विकर्ण देखो कहाँ पे काटता है, इसको भी 90 डिग्री पे काट रहा है, इसको भी 90 पे, इस पे भी 90, इस पे भी 90, यानी ये विकर्ण आपस में सबको कहाँ पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो ये वाली बात ये क्या बोल रहे हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, लंब होने का मतलब क्या हो, 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो ये वाली बात भी इनकी सही है। अब देखो फोर्थ में क्या है, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ये सम चतुर्भुज है अभी मान लो अपन का, ये सम चतुर्भुज है, और सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसके नाम से पता चलता है, सम यानी बराबर। तो सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आप पतंग को लेके देखना, पतंग एक प्रकार का सम चतुर्भुज है, तो उसकी क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। पतंग उड़ाते हैं ना सभी मकर संक्रांति पे, वो मारा, वो काटा, वो गया, करते हो ना सब इस प्रकार। तो पतंग को देखना कभी ध्यान से, खाली उड़ाने से नहीं, उसको ध्यान से देखना कि उसकी आकृति किस प्रकार की, उसकी जो भुजाएं है वो किस प्रकार की है। ठीक है ना, तो पतंग क्या है, एक प्रकार का समचतुर्भुजी है। नेक्स्ट पे आओ, समांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। मान लो ये अपन का समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार, ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये क्या बोल रहा है, इसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं कभी भी बराबर लंबाई की नहीं होती है। ये आपस में आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती है, लेकिन ये भुजा इसके बराबर हो सकती है, ये इसके बराबर, लेकिन ये चारों कभी भी बराबर नहीं होगी। ये क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, लेकिन हमें पता है नहीं होती है, तो अपन क्या लिखेंगे, असत्य।
नेक्स्ट पे आओ, समलंब के सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। एक समलंब चतुर्भुज होता है ना, उसकी ये क्या बोला, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन समलंब की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। क्या बोल रहा है, समलंब की सभी भुजाएं समांतर होती है, सॉरी। तो सभी, मैंने क्या बोला था, सभी भुजाएं समांतर नहीं होती, इसकी भुजाओं का जो दो जोड़े होते हैं ना, उनसे एक ही जोड़ा, यानी समूह भुजाओं में से एक जोड़ा है ना, वो समांतर होता है। जैसे मैंने ये ली है, तो इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसको आगे बढ़ाए तो ये समांतर होगी। इस प्रकार क्या होता है, समूह भुजाओं में से एक ही क्या होता है, समांतर होता है। तो ये वाली बात भी इसकी क्या है, सकते हैं। इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबको अच्छा लग रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है, तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए क्लास को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कारण बताना है कि कब एक वर्ग को भी एक आयत समझा जा सकता है, एक वर्ग को समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। इनके पीछे जो कारण है ना, वो बताना है। तो देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। मान लो ये वर्ग है, इसको अपन कब आयत समझ सकते हैं, तो इसको आयत कब समझा जा सकता है, आयत में क्या होता है, इसकी क्या होती है, समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। या जब आयत के सभी भुजाएं बराबर हो, समूह भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या, इसकी ये सब भुजाएं अगर बराबर हो, आयत की अगर सभी भुजाएं बराबर हो, वर्ग की विशेषता ये होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आयत को कब अपन, वर्ग को कब अपन आयत मान सकते हैं, तो अगर आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वो वर्ग बन जाता है। तो अपन क्या आंसर लिखेंगे, यदि आयत की सभी भुजाएं समान है तो वह वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अगर आयत की सभी भुजाएं बराबर है तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। नेक्स्ट पे आओ, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। अब आयत को समांतर चतुर्भुज कब समझ सकते हैं, देखो आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगर इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज में भी प्रत्येक कोण समकोण है तो वो क्या बन जाता है, एक आयत बन जाता है। तो क्या होगा, यदि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो समकोण होता है तो वह क्या बन जाता है, आयत, आयत बन जाता है। देखो, जो अपन ने परिचय पाठ में पढ़ा था ना, पूरा वो ही रिपीट होगा। इसलिए परिचय पाठ क्या होती है, इनकी नींव होती है। जब अपन एक्सरसाइज करते हैं ना, इनकी नींव होती है, इनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है। इसलिए परिचय पाठ को ध्यान से देखा करो। फिर क्या है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का सम चतुर्भुज समझा जा सकता है। तो देखो, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, और इसमें क्या होता है, सॉरी, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसी प्रकार से सम चतुर्भुज का भी प्रत्येक कोण अगर समकोण है तो वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण है तो वह वर्ग बन जाए, वर्ग बन जाता है, ठीक है। अगर इसका उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो वो भी एक वर्ग ही बन जाता है। अब देखो, क्या वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज और समान चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। तो ये वर्ग है, आयत है, सम चतुर्भुज और समान चतुर्भुज एक प्रकार के चतुर्भुज है। तो इनको क्या बोलते हैं, चार भुजाओं वाला क्या है, बहुभुज है। तो आयत, सम चतुर्भुज और समान चतुर्भुज क्या है, चार भुजाओं वाले बहुभुज है। ये चारों क्या है, ये चारों, चारों में देखो चार भुजाएं होती है, ये चारों चार भुजाओं वाले वाले क्या है, बहुभुज है, ठीक है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। इसी प्रकार क्या होता है, वर्ग में भी क्या होता है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। वर्ग की
सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? सम्मुख भुजाएं समांतर होती है इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। इस प्रकार वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर ही होती है। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है? जो कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करते, कहीं पे भी एक दूसरे को काटती नहीं, वही होते समांतर। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो वर्ग को भी क्या होगा? समांतर चतुर्भुज माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? समांतर होती है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। बहुभुज सम होता है यदि इसके सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण भी क्या हो? बराबर हो। क्या आप एक सम चतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? तो हमें पता है कि किसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होते हैं? हमें पता है वर्ग में। तो वर्ग क्या है हमारा? एक सम चतुर्भुज है। देखो वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होती है आपस में? ये सब भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। मैंने कितनी बार भी आपको बता दी है। और आपस में ये कोण भी सब क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो सब कोण भी बराबर है और सब भुजाएं भी बराबर है। तो इसने वही बोला है कि एक बहुभुज सम होता है। एक बहुभुज सम कब होता है? तो इसके सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। यदि इसके सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण भी क्या हो? बराबर हो। तो हमें पता है सभी कोण और सभी भुजाएं किसमें बराबर होते हैं? वर्ग में। तो वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? एक सम चतुर्भुज। तो एक ऐसा सम चतुर्भुज की पहचान हमें करनी है। तो हमें पता है ऐसा सम चतुर्भुज कौन सा होता है? वर्ग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग एक सम चतुर्भुज है। यहीं पे हमारी है ना ये प्रश्नावली 5.7 कंप्लीट होती है। आई होप आप सब लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। सबका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग ये क्या होते हैं और इनकी सबकी विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।